नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ती जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। कई घोटालों के आरोपों के बीच पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। केजरीवाल को उनके करीबी छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, जहां हरियाणा से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आ गई है। जिस तरह से नए नए घोटालों के आरोप पार्टी नेताओं पर लग रहे हैं, उससे पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। यही कारण है कि भरोसेमंद लोग भी अब केजरीवाल से किनारा करने लगे हैं। जिस दलदल में केजरीवाल फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले और ईडी की कार्रवाई के बीच पार्टी के नेता केजरीवाल को रोता हुआ छोड़कर भागने में लगे, जिससे वो अपनी इज्जत कम से कम बचा सके। केजरीवाल की खराब हुई हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव से पहले किसने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन? हरियाणा में पार्टी को कैसे लगा बड़ा झटका? अब किसने दिया आम आदमी पार्टी से इस्तीफा? क्यों इंडी अलायंस से रिश्ता तोड़ रहे नेता? इन सवालों ने सियासी पारा भी हाई कर दिया है और केजरीवाल के साथ साथ इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कोई एक पार्टी नहीं है जिससे नेताओं का मोह भंग हो रहा है। विपक्षी गठबंधन के कई पार्टियों की हालत खराब है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि कैसे ईडी ने केजरीवाल की नाक में दम कर रखा है, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हरियाणा में कैसे केजरीवाल की हालत खराब होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा कि कांग्रेस के साथ जाने के कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तंवर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए और कांग्रेस के साथ आपके जाने के कारण मेरी नैतिकता मुझे हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी जिम्मेदारियों से मेरा इस्तीफा स्वीकार। अशोक तंवर ने क्या कहा? दरअसल अशोक तंवर ने कहा कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहने के कारण मेरा हमेशा से संविधान में विश्वास रहा है। ऐसे में मेरे लिए सबसे पहले देश और यहाँ के लोग हैं। मैं देश, हरियाणा और भारत की बेहतरी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। बता दें कि अशोक तंवर ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है जब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। साल 2024 के आखिर में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होना है। इस कारण आपके लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और आप बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दोनों दलों में दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी चल रही है। अब आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये अशोक तंवर कौन है। तो बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तंवर राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। तंवर को राहुल गांधी का बेहद करीबी कहा जाता है, मगर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद और पार्टी में खींचतान के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अशोक तंवर को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। वहीं 26 फरवरी 2021 को अशोक तंवर ने नई दिल्ली में अपनी नई पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम रखा था। हालांकि बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन भी थाम लिया था। तृणमूल कांग्रेस ने अशोक तंवर को गोवा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर पार्टी का जो प्रदर्शन था वो ठीक नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस में भी अशोक तंवर का मन जल्द ही भर गया और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने 2022 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिसके बाद तंवर के आने पर आम आदमी पार्टी में काफी खुशी का माहौल देखा गया था। मगर
अफसोस की बात है कि उत्साह ज्यादा दिन बरकरार नहीं रह सका। अब अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। अशोक तंवर 5 साल और 8 महीने तक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। 2009 से 2014 तक सिरसा से सांसद भी रहे। हालांकि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर ही हार का सामना करना पड़ा था। अशोक तंवर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। सबसे कम उम्र में अशोक तंवर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इसके अलावा वह नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी थे और अशोक तंवर का राजनीतिक सफर NSUI के कार्यकर्ता के तौर पर शुरू हुआ था। वहीं अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक तंवर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें सिरसा या अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में जब अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तब उन्होंने दावा किया था कि भाजपा ने उच्च पद की पेशकश की थी, मगर उन्होंने किसी भी दल में जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अपनी पार्टी का गठन किया, मगर यह ज्यादा दिन नहीं चल सकी। वहीं तंवर के दावे पर तब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि भाजपा में उनके शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। सीएम ने तंवर के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया था। तो आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर के इस्तीफे को केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को छत्तीसगढ़ से भी मुंह की खानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी को अलविदा कहते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इधर कयास लगाए जा रहे हैं कि आप से इस्तीफा देने के बाद कोमल हुपेंडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोमल हुपेंडी ने चुप्पी साध रखी है। वहीं कोमल ने इस्तीफे के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं पर जनता और कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देने का आरोप भी लगाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 53 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। विधानसभा चुनाव में आपके सभी 53 उम्मीदवार भारी अंतर से हार गए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको गुजरात में भी बड़ा झटका लग चुका है। गुजरात में आपके 5 विधायकों में से एक भूपेंद्र भयानी ने दिसंबर 2023 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। भूपेंद्र भयानी आपके टिकट पर जूनागढ़ की विसावदर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव के महज 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र भयानी ने पिछले साल दिसंबर में हिंट दिया था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में अपने गांव में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि वो पार्टी नहीं बदलेंगे, लेकिन आखिरकार गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो एक तरफ केजरीवाल ईडी की लगातार मिल रही समन से परेशान है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़कर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने लगे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं गए, यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ही ईडी को चला रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। आपने सवाल पूछा कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर उन्हें समन क्यों भेज रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में क्यों है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर, इस साल 3 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन तीनों ही बार वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और समन को
गैर कानूनी बता दिया। अब कुल मिलाकर केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके बाद केजरीवाल बेचैन हो उठे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।